नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं सचिन कौशिक आज पहुंचे हैं दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में, जहां पर डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा धरना जारी है और ये धरना किसका है वो इनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। सर, किस बात को लेकर ये धरना किया गया है? सर हमारे ना वीसी साहब जब से आए ना तो कोई प्रमोशन की गई है और जो प्रमोशन होगी उन पे फिक्स नहीं हुई। जिस दिन से ये आए हैं उस दिन से बेसिकली इन्होंने कोई काम नहीं किया है, स्टूडेंट का, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का। प्रमोशन नहीं हो रही। एक 8 16 24 की एसीपी का है, एसीपी भी नहीं दे रहे। यहाँ इतने बड़े कैंपस में इतने स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयज हैं, यहाँ एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं, जबकि वीसी साहब के अपने जो काम है वो सब कर लेते हैं। यहाँ पैसे को लगाया नहीं जाता, पैसे को मिस यूज करके एफडी में पैसा कमाया जाता है। एक हमारी एफडी की यहाँ इंक्वायरी चल रही है। तो सर, किस चीज की आपके डिपार्टमेंट में यहाँ पर कौन कौन लोग हैं? किस किस डिपार्टमेंट से यहाँ पे लोग बैठे और कब से ये धरना आपने शुरू किया था और वीसी साहब से आपकी क्या बातचीत हुई है? ये नॉन टीचिंग के सभी एम्प्लॉयज हैं। नॉन टीचिंग में जैसे हॉस्टल में भी है, मेस वर्कर भी है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ से भी है, लैब स्टाफ से भी है। तो नॉन टीचिंग के सभी एम्प्लॉयज बैठे हैं। पिछले हम 2 साल से ऐसे ही बैठे हैं जब से वीसी साहब आए हैं। वीसी साहब ने कर्मचारी हित का एक भी काम नहीं किया है। प्रमोशन नहीं हो रहे 3 साल से। छोटे छोटे बेनिफिट होते हैं नॉन टीचिंग के। हमारी ये क्या है, जब से प्रमोशन होगी जब से बेनिफिट मिलेगा। खाली पोस्टें पड़ी हैं लेकिन प्रमोशन नहीं की जा रही। एसीपी की है, एक एक साल से एसीपी ड्यू है। बेसिकली मतलब कोई काम सर के पास है नहीं। जो आपने धरना किया है शुरू, वो कब से किया था? जनवरी का आपने समय बताया था। 30 जनवरी 2026 को हम बैठे थे फिलहाल इस इसमें। और हमने 26 दिन धरने पर है। 24 फरवरी को हमने धरना उठाया था। वीसी साहब ने लिखित रूप में आश्वासन दिया था कि यूनिवर्सिटी लेवल की डिमांडें मैं 1 मंथ में पूरी कर दूंगा और गवर्नमेंट लेवल की जो चीजें वो 2 महीने में कर दूंगा। 1 महीना 24 मार्च को होगा, हम 1 अप्रैल को बैठे हैं, एक सिंगल काम नहीं हुआ। तो उसका रीजन उनसे पूछा हो तो उनका कोई रीजन अभी सामने आया हो? न सर मिलते, जो हम चिट्ठी देते हैं उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। अब जिस इस दौरान आपके एक यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा प्रोग्राम भी एक होना है, उपराष्ट्रपति का विजिट है, उसमें आपका क्या कहना है? उसमें आप क्या करेंगे? उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 2 दिन का रखा था, 2 घंटे का डेली। लेकिन वीसी साहब ने अभी तक न कोई वार्ता के लिए बुलाया है न कोई काम किया है। तो हो सकता है हम सलाह मशवरा करके कोई बड़ा इवेंट 6 तारीख को कर सकते हैं। तो मैडम, इस दौरान आप किस डिपार्टमेंट में है और क्या क्या आपकी मांग है? जी, मैं जनरल ब्रांच में हूँ, असिस्टेंट की पोस्ट पे। हमारी, जैसे कि सुरेश जी ने बताया, डिमांड्स हैं। जब से वीसी सर आए हैं तब से हमारी डिमांड्स कोई भी सिरे नहीं चढ़ी है। हमारी प्रमोशंस हैं, एसीपी हैं, इवन इंक्रीमेंट जो लगती है वो भी लेट हो गई है। जनवरी की इंक्रीमेंट अभी तक लोगों की लगी नहीं है, जो जनवरी में ड्यू होती है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, सॉल्यूशन की दर भी नहीं निकल पा रहा है। तो इस दौरान यदि आपसे वीसी की बातचीत हुई हो, क्या उनका कोई रिप्लाई आया है या उन्होंने कोई आपसे बातचीत ही नहीं की? सर, पिछली जो हमारा धरना हुआ था जनवरी में, उसकी मीटिंग के बाद से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना ही किसी भी लेटर जो हम उनको भेजते हैं उनका कोई रिप्लाई उनकी तरफ से आया है। अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो टोटल कितने एम्प्लॉय होंगे और यदि इस दौरान वीसी साहब आपकी बातचीत को नहीं मानते हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? जी, हमारे नॉन टीचिंग के 120 से लगभग 150 के लगभग एम्प्लॉइज हैं। और अगर वीसी सर हमारी बात नहीं मानते हैं तो आम सभा में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद जो कर्मचारी थे, उनका कहना है कि वीसी साहब ने पहले इनको आश्वासन दिया कि इनकी सारी मांगे जो है वो मान ली जाएगी, महीने के अंदर इनको हर चीज का प्रमोशन मिल जाएगा, जो भी एसीपी इनकी है वो मिल जाएगी। लेकिन बावजूद उसके उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं मिली है। अब देखना ये होगा कि इनको कब तक इस चीज का आश्वासन दिया जाता है और कब इनकी मांगों को मान लिया जाता है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाली 6 तारीख को जब उपराष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे तो ये इस इवेंट को एक बड़ा इवेंट भी बना सकते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर सकते हैं। सोनीपत से सचिन कौशिक, सिटी तहलका।